हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान एकेडमी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंट मतलब निगमीय लेखांकन। जो भी स्टूडेंट बीकॉम थर्ड ईयर में और अपनी जो ग्रेजुएशन है सीसीएस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करूंगा एंड देखते हैं आप मेरे साथ कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। एंड ये जो वीडियो सारे ही स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो भी बीकॉम में पढ़ रहे हैं। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मैं बता दूं आपको, मैं इसमें 100 क्वेश्चन कराऊंगा जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीटेड होते हैं आपके निगमीय लेखांकन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। सो पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो इसमें पूछा है कि व्यक्ति जो कंपनी आरंभ करते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन ए अंशधारी, ऑप्शन बी प्रवर्तक, ऑप्शन सी आरक्षक, ऑप्शन डी संचालक। तो डियर, जो व्यक्ति कंपनी आरंभ करते हैं वो प्रवर्तक कहलाते हैं, इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसमें पूछा है कि समता अंशधारक कंपनी के कौन होते हैं। तो समता अंशधारक कंपनी के कौन होते हैं? आपके पास ऑप्शन ए रहे, ऑप्शन ए वर्कर्स, ऑप्शन बी लेनदार, ऑप्शन सी देनदार, ऑप्शन डी स्वामी। तो डियर, जो समता अंशधारक कंपनी के जो होते हैं वो स्वामी होते हैं। क्या होते हैं? मालिक, ओनर। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। एंड क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें पूछा है कि एक निजी कंपनी के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। मतलब एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? आपके पास ऑप्शन ये रहे, ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 200, ऑप्शन डी एस्टिमेट। तो डी स्टूडेंट मैं बता दूं, एक निजी कंपनी के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या केवल होती है वो 200 होती है, मतलब 200। इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि समता अंशधारियों का अधिकार है। समता, ऑप्शन ए मत का, ऑप्शन बी 50% लाभांश का, ऑप्शन सी 20% लाभांश का, या ऑप्शन डी ये सभी। तो ड्यूरेशन जो समता अंशधारियों का जो अधिकार है ऑप्शन ए मत का, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि कंपनी द्वारा अर्जित लाभ हानि दिखाया जाता है। ऑप्शन ए चालू दायित्व में, ऑप्शन बी संचय एवं अधिक्य में, ऑप्शन सी अंश पूंजी में जोड़कर घटाकर, ऑप्शन डी सामान्य संचित में। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कंपनी द्वारा अर्जित लाभ हानि दिखाया जाता है, तो यह दिखाया जाता है संचय एवं अधिक्य में। इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9 के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि नाम पात्र पूंजी निम्न का भाग होती है। ऑप्शन ए संचित पूंजी, ऑप्शन बी निगमित पूंजी, ऑप्शन सी प्रार्थित पूंजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ड्यूरेशन जो नाम पात्र पूंजी निम्न भाग का जो होती है इनमें से कोई नहीं है, इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि अंश के निर्गमन के पहले किस विवरण पत्र का निर्गमन किया जाता है। आपके पास ऑप्शन ये रहे, ऑप्शन ए विवरण, ऑप्शन बी पार्षद सीमा नियम, ऑप्शन सी पार्षद अंतर्नियम, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसमें पूछा है कि अंश के निर्गमन के पहले किस विवरण पत्र का निर्गमन किया जाता है, वो की जाता है विवरण। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि पूंजी की राशि जो पूंजी वाक्य में उल्लिखित होती है जानी जाती है। ऑप्शन ए अधिकृत पूंजी, ऑप्शन बी याचित पूंजी, ऑप्शन सी प्रदत्त पूंजी, ऑप्शन डी ये सभी। तो डी ने पूंजी की राशि में जो पूंजी वाक्य में उल्लिखित होती है वो जानी जाती है। ये सारे ऑप्शन सही हैं, इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो इसमें पूछा है कि अंश प्रीमियम निर्धारित किया जाता है। जो आपका अंश प्रीमियम जो होता है वो किस पर निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन ए कंपनी लॉ बोर्ड द्वारा, ऑप्शन बी स्वामी कंपनी द्वारा, ऑप्शन सी सरकार द्वारा, ऑप्शन डी सेबी द्वारा। तो स्टूडेंट जो आपका अंश प्रीमियम जो निर्धारित किया जाता है वो स्वयं कंपनी द्वारा किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एंड 13 के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि प्रतिभूति प्रीमियम खाता सिक्योरिटीज प्रीमियम एसी अकाउंट में चिट्टे में दायित्व पक्ष के किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है।
ऑप्शन ए संचय एवं अधिक्य, ऑप्शन बी अंश पूंजी, ऑप्शन सी सुरक्षित ऋण, ऑप्शन डी चालू दायित्व। तो डिस्ट्रिक्ट जो प्रीमियम जो आपका जो प्रतिभूति प्रीमियम खाता होता है किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है, वो दिखाया जाता है संचय एवं अधिक्य के द्वारा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि अंश पर प्रीमियम की अधिकतम सीमा है। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 100%, ऑप्शन डी कोई सीमा नहीं है। तो डिएशन जो अंशों पर प्रीमियम की जो अधिकतम सीमा है वो कोई सीमा नहीं है, इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कि अंशों के अंकित मूल्य का आश्रय है। ऑप्शन ए बाजार मूल्य से, ऑप्शन बी संपत्ति पर आधारित मूल्य से, ऑप्शन सी पार्षद सीमा नियम में उल्लेखित मूल्य से, ऑप्शन डी पार्षद अंत नियम में उल्लेखित मूल्य से। तो डिएशन जो अंशों के अंकित मूल्य का जो आश्रय है वो है पार्षद सीमा नियम के उल्लेखित नियम से, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है कि वह अधिकतम राशि जिसमें अधिक कंपनी को अपने अंशों के निर्गमन द्वारा कोष जुटाने व आज्ञा नहीं होती कहलाती है। ऑप्शन ए निर्गमित पूंजी, ऑप्शन बी संचय पूंजी, ऑप्शन सी अधिकृत पूंजी, ऑप्शन डी प्राथित पूंजी। तो डिएशन जो ये कहलाती है ये आपकी अधिकृत पूंजी कहलाती है, इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। तो इसमें पूछा क्वेश्चन नंबर 14 में अधिदत्त पूंजी और याचित पूंजी के बीच क्या अंतर है। ऑप्शन ए बकाया याचना, ऑप्शन बी अग्रिम याचना, ऑप्शन सी आयाचित पूंजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट जो आपकी अभिदत्त पूंजी और याचित पूंजी के बीच में जो अंतर होता है वो आयाचित पूंजी होता है, इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो इसमें पूछा है कि प्रदत्त अंश पूंजी खोजने के लिए अंश पूंजी से क्या घटाया जाएगा। ऑप्शन ए अग्रिम याचना, ऑप्शन बी बकाया याचनाएं, ऑप्शन सी अंशरण, ऑप्शन डी अंश के निर्गमन पर बट्टा। तो डिएशन जो प्रदत्त अंश पूंजी को खोजने के लिए अंश पूंजी में जो क्या घटाया जाता है वो घटाया जाता है बकाया याचना, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, 17 के 18 के बारे में। तो पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है कि अग्रिम याचनाओं को आर्थिक चिट्ठे के किस पक्ष में दिखाया जाता है। ऑप्शन ए अंश पूंजी के मोड़ के, अंश पूंजी के जोड़ के, ऑप्शन बी अंश पूंजी के विषय के अंतर्गत परंतु अलग से, ऑप्शन सी चालू दायित्व, ऑप्शन डी स्थिर दायित्व। तो डियर स्टूडेंट जो अग्रिम याचनाओं के आर्थिक चिट्ठे के किस पक्ष में दिखाया जाता है वो दिखाया जाता है चालू दायित्व, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। एंड क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो इसमें पूछा है कि शोधनीय अधिमान अंश है। ऑप्शन ए कंपनी के जीवन काल में भुगतान योग्य है, ऑप्शन बी किस्तों में प्रतिवर्ष भुगतान, ऑप्शन सी लाभांश प्रतिवर्ष दे, या ऑप्शन डी कंपनी के जीवन काल में अंश राशि एवं लाभांश का भुगतान। तो डिएशन जो शोधनीय अधिमान अंश है वो है कंपनी के जीवन काल में भुगतान योग्य, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है कि आदत्त याचनाएं कौन सी हैं। ऑप्शन ए पूंजी में जोड़ी जाती हैं, ऑप्शन ए पूंजी में घटाई जाती हैं, ऑप्शन सी लाभ में से घटाई जाती हैं, ऑप्शन डी लाभ में जोड़ी जाती है। तो जो आदत्त याचनाएं हैं वो पूंजी में से घटाई जाती हैं, इसलिए जिसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 के बारे में। तो पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है कि तालिका ऐप के अनुसार अग्रिम याचनाएं भुगतान पर अधिकतम ब्याज है। ऑप्शन ए 5% PA, ऑप्शन बी 6% PA, ऑप्शन सी 8% PA, या ऑप्शन डी 12% PA। तो डिएशन तालिका ऐप के अनुसार जो अग्रिम याचनाएं भुगतान पर अधिकतम ब्याज है वो है 12% PA। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। तो इसमें पूछा कि तालिका ऐप के अनुसार अंशों के अंकित मूल्य के किस से अधिक याचनाओं की राशि नहीं हो सकती। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 20%, ऑप्शन डी 25%। तो इसमें क्या पूछा है कि तालिका ऐप के अनुसार अंशों के अंकित मूल्य की जो अधिकतम याचना राशि नहीं हो सकती वो 25% से अकॉर्डिंग ऊपर नहीं हो सकती, इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों अभी तक आप लोगों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। तो 21 में पूछा कि तालिका ऐप के आवेदन राशि अंश के निगमन मूल्य से कितनी कम होनी चाहिए। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 25%, ऑप्शन डी 30%। तो कितनी कम नहीं होनी चाहिए? 25% कम नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए इसका भी जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, 25 के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 22। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है कि न्यूनतम अभिदान राशि किस अंश पूंजी से संबंध रखती है। ऑप्शन ए अधिकृत पूंजी, ऑप्शन बी निगमित पूंजी, ऑप्शन डी प्रदत्त पूंजी, ऑप्शन डी संचित पूंजी। तो न्यूनतम अभिदान राशि किस पूंजी से संबंध रखती है, वो कहती है निगमित पूंजी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। तो डियर क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है कि अंशों के अपहरण के कारण कम हो जाती है। ऑप्शन ए प्रार्थित पूंजी, ऑप्शन बी अधिकृत पूंजी, ऑप्शन सी आरक्षित पूंजी, ऑप्शन डी स्थायी संपत्ति। तो डियर जो अंशों के अपहरण के कारण जो कम हो जाती है वो प्रार्थित पूंजी कम हो जाती है। इस अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड आप साथ के साथ आप भी बताएं कि आप कौन से क्वेश्चन गलत करा है एंड कौन सा आपने सही करा है, कमेंट में ज़रूर लिखें। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें, जिससे कि हमको एक मोटिवेशन मिलता है और भी ऐसी वीडियो बनाने के लिए। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि कंपनी अधिनियम के अनुसार न्यूनतम अभिदान की राशि कुल निगमन राशि का कितने निर्धारित कर दी गई है। ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 75%, ऑप्शन सी 90%, ऑप्शन डी 100%। तो कंपनी अधिनियम के अनुसार जो न्यूनतम अभिदान की राशि कुल निगमन जो राशि कर दी गई है वो 90% कर दी गई है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 24 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है कि प्रतिभूति प्रव्याजी की राशि का प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए पूर्ण प्रदत्त बोनस अंशों के लिए, ऑप्शन बी अपने ही अंशों को खरीदने के लिए, ऑप्शन सी प्रारंभिक व्यय को अपलेखित करने के लिए, ऑप्शन डी इन सभी के लिए। तो डियर्स में प्रतिभूति प्रव्याजी की राशि का जो प्रयोग किया जाता है इन सभी के लिए किया जाता है, इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, 29 के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 में पूछा कि स्वयं अंशों का निगमन किया जा सकता है। ऑप्शन ए कंपनी के अंशधारियों को, ऑप्शन बी कंपनी के ऋणधारियों को, ऑप्शन सी कंपनी के कर्मचारियों को, या ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो डियर्स जो स्वयं अंशों का जो निर्गमन किया जाता है वो कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है। इस अकॉर्डिंग आपको जो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। तो इसमें पूछा कि अंश आवेदन खाता है। ऑप्शन ए वास्तविक खाता, ऑप्शन बी व्यक्तिगत खाता, ऑप्शन सी नाम मात्र खाता, ऑप्शन डी अव्यक्तिगत खाता। तो डियर्स जो अंश आवेदन खाता है वो व्यक्तिगत खाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि अंश निगमन पर प्राप्त प्रीमियम को दिखाया जाता है। ऑप्शन ए लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष पर, ऑप्शन बी लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष पर, या ऑप्शन सी आर्थिक चिट्टे की संपत्ति पक्ष पर, या ऑप्शन डी आर्थिक चिट्टे के दायित्व के पक्ष पर। तो डियर स्टूडेंट जो आपका अंश निगमन पर जो प्राप्त प्रीमियम को दिखाया जाता है वो आर्थिक चिट्टे के दायित्व पक्ष पर दिखाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। तो 29 में पूछा कि जब कोई अंशधारी अपनी इच्छा अनुसार अंशों को कंपनी को वापस कर देता है ताकि वो निरस्त हो जाए तो इसे कहते हैं। ऑप्शन ए अंशों का हरण, ऑप्शन बी अंशों का निरस्तीकरण, ऑप्शन सी अंशों का विवरण, या ऑप्शन डी अंशों का संपरण। तो डियर्स में इसको कहते हैं अंशों का संपरण कहते हैं, इसलिए जो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में एंड क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि एक कंपनी निगमित नहीं कर सकती है। ऑप्शन ए समता अंश, ऑप्शन बी अंश द्वय पूर्वाधिकार अंश, ऑप्शन सी भिन्न मताधिकार वाले समता अंश, और ऑप्शन डी शोधनीय पूर्वाधिकार अंश। तो डियर्स में एक कंपनी निगमित नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती अंशोधनीय पूर्वाधिकार अंश। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ आपको, अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें।
एंड अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें जो भी बीकॉम की तैयारी कर रहा है या जो कोई बीकॉम में है आपका फ्रेंड। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे के सारे आपके एग्जाम पेपर में आएंगे। ये नहीं है कि मैं मतलब बेफालतू क्योंकि आपको कोई क्वेश्चन करा रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे क्वेश्चन आएंगे, पर आपके कुछ क्वेश्चन कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन आपके इस वीडियो में से आपके एग्जाम में फंसेंगे ज़रूर, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि एक नई कंपनी अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती। ऑप्शन ए सम मूल्य पर, ऑप्शन बी कटौती पर, ऑप्शन सी प्रीमियम पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस 31 में क्या पूछा है कि एक नई कंपनी अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती। वो क्यों नहीं कर सकती? कटौती पर। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 31 का। एंड क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो इसमें पूछा कि अधिमान अंशों का निर्गमन अधिकतम अवधि के लिए कर सकते हैं। ऑप्शन 20 वर्ष, ऑप्शन बी 24 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो ड्यूरेशन जो आपका कर सकता है वो 20 वर्ष के लिए कर सकता है अधिमान अंशों का निर्गमन, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, 34, 35 के बारे में। तो पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा कि प्रतिभूति प्रीमियम खाता चिट्ठे में दिखाया जाता है। ऑप्शन ए संपत्ति पक्ष में ऋण एवं अग्रिम शीर्षक में, ऑप्शन बी दायित्व पक्ष के संचय एवं अधिक के शीर्षक में, ऑप्शन सी चालू दायित्व शीर्षक में, ऑप्शन डी वैदिक व्यय शीर्षक में। तो डेट्स में प्रतिभूति प्रीमियम जो खाता चिट्ठे दिखाया जाता है वो दायित्व पक्ष के संचय एवं अधिक के शीर्षक में दिखाया जाता है। इस अकॉर्डिंग जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है कि प्रीमियम पर निगमित अंशों पर प्रीमियम की राशि प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन ए आवंटन के साथ, ऑप्शन बी आवेदन के साथ, ऑप्शन सी मांग राशियों के साथ, ऑप्शन डी ये सभी। तो ड्यूरेशन जो प्रीमियम पर जो निगमित अंशों पर प्रीमियम की राशि जो प्राप्त की जा सकती है ये सभी के द्वारा की जाती है। इसमें आपके सारे ऑप्शन सही हैं 34 के, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। तो इसमें पूछा कि कंपनी में किसको लाभांश निश्चित दर पर दिया जाता है। ऑप्शन ए समता अंशधारियों को, ऑप्शन बी पूर्वाधिकार अंशधारियों को, ऑप्शन सी ऋण पत्रधारियों को, ऑप्शन डी प्रवर्तकों को। तो ड्यूरेशन जो कंपनी में जो लाभांश निश्चित दर पर दिया जाता है वो पूर्वाधिकार अंशधारियों को दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में। तो इसको आपको गौर से पढ़ना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपका न्यूमेरिकल है। इसको आपको खुद से ही सॉल्व करके जब इसका आंसर लगाना है। एंड इसमें पूछा है कि 100 वाले 200 समता अंश मतलब 100 वाले 200 समता अंश पर 30 की अंतिम याचना का भुगतान न करने के कारण जब्त कर लिए गए इन्हें 10 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर पूर्ण नियमित कर दिया गया पूंजी संचय में अंतरित राशि है। ऑप्शन ए 10,000, ऑप्शन बी 12,000, ऑप्शन सी 14,000, ऑप्शन डी 16,000। तो ड्यूरेशन बेसिकली इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है 14,000। ये आपको खुद से ही न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ऐसे आपके 2-4 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल लिख के जरूर आएंगे आपके एग्जाम में। एंड क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर रहे हैं तो इसमें पूछा है कि पूर्वाधिकार अंश केवल तभी शोधन हो सकता है। ऑप्शन ए जब को पूर्णदत्त हो, ऑप्शन बी तब जबकि आंशिक पूर्णदत्त हो, ऑप्शन डी कोर्ट द्वारा आज्ञा प्राप्त करने के बाद, ऑप्शन डी ये सभी। तो ड्यूरेशन जो पूर्वाधिकार अंश केवल तभी शोधन हो सकता है जब को पूर्णदत्त हो। ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है कि अविष्ट भागी अधिमान अंश है। ऑप्शन ए पूंजी का भुगतान सबसे बाद में किया जाता है, ऑप्शन बी लाभांश सबसे पहले चुकाया जाता है, ऑप्शन सी शेष लाभों को हिस्सा बांटने का अधिकार है, ऑप्शन डी पूंजी में लाभांश दोनों का पूर्वाधिकार है। इसमें क्या पूछा है कि अविष्ट भागी अधिमान अंश है, तो वो है शेष लाभों में हिस्सा बांटने का अधिकार, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 39। तो इसमें पूछा कि यदि 100 वाला समता अंश 110 पर निर्गमित किया जाता है तो कहा जाता है। ऑप्शन ए समतुल्य पर निर्गमन, ऑप्शन बी प्रीमियम पर निर्गमन, ऑप्शन सी कटौती पर निर्गमन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट 39 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, प्रीमियम पर निर्गमन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो इसमें पूछा है कि अंशरण खाते का शेष हस्तांतरित किया जाता है। ऑप्शन ए पूंजीगत संचय, ऑप्शन बी लाभ हानि खाते में, ऑप्शन सी आगत संचय में, ऑप्शन डी कुछ नहीं। तो जो अंशरण खाते का शेष हस्तांतरित किया जाता है वो पूंजीगत संचय में किया जाता है,
इस अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 41, 42 एंड 43। तो पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि बकाया मांग खाता चिट्ठी में दिखाया जाता है। ऑप्शन ए अंश पूंजी में से घटाकर, ऑप्शन बी विविध व्यय में, या ऑप्शन सी संचय एवं अधिक्य में, ऑप्शन डी दिखाया नहीं जाता। तो ड्यूरेशन जो बकाया मांग खाता चिट्ठी में दिखाया जाता है वो अंश पूंजी में से घटा कर दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो इसमें पूछा कि वाई लिमिटेड ने रवि को, ये आपका न्यूमेरिकल है, ये आपको खुद से ही क्वेश्चन करना है। इसमें पूछा कि वाई लिमिटेड ने रवि को 10 वाले 200 अंशों का हरण किया जिन पर 8 मांगा गया था। इन पर रवि ने प्रार्थना पत्र एवं आवंटन का 3 प्रति अंश दे दिया था। इनमें से 120 अंशों को 8 प्रति अंश पूर्णदत्त अंशों के रूप में पुनर्निर्मित कर दिया गया। पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित होने वाली राशि होगी ऑप्शन ए 420, ऑप्शन बी 600, ऑप्शन सी 360, ऑप्शन डी 120। दो डियर स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 120 इज द करेक्ट आंसर। आपको ये खुद से सॉल्व करके करना है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43, 44 के बारे में। तो पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में। इसमें पूछा कि दो सूचियों का सही मिलान मिलाइए। तो समता अंश, ऋणदारी पत्र, अग्निवस्त्र, बोनस अंश। तो जब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। वैसे बेसिकली ये आप देख सकते हैं कि समता अंश है, कंपनी में स्थायी है। ऑप्शन बी में है कि ऋण पत्रधारी हैं जो लाभों में हिस्सा नहीं बांटते। और ऑप्शन सी में पूछा कि अंशवित अंश जो होते हैं वो होते हैं प्रयुक्त नहीं किए जा सकते। एंड बोनस जो अंश होते हैं वो लाभों का पूंजीकरण होते हैं। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 एंड 45, 46 के बारे में। तो पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के में। इसमें आपको क्या देखते हैं, आपके कुछ कथन दे रखे हैं, जैसे कि कंक्लूजन, मतलब प्रथम कथन में दिया कि प्रतिभूति प्रीमियम खाते का प्रयोग कंपनी अधिनियम की धारा 52 के अनुसार करना चाहिए। ऑप्शन द्वितीय कथन में यह पूंजीगत प्राप्ति है। निम्न में से क्या उचित है? ऑप्शन ए प्रथम सही, द्वितीय तर्क नहीं है। ऑप्शन बी दोनों सही है, द्वितीय उचित तर्क है। एंड ऑप्शन सी दोनों गलत है, या ऑप्शन डी प्रथम गलत है, द्वितीय सही है। तो ड्यूरेशन बेसिकली मैं आपको बताऊंगा इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, दोनों सही है लेकिन द्वितीय उचित तर्क है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो इसमें पूछा है कि जब अंशों का हरण किया जाता है तो अंश पूंजी खाता किससे डेबिट किया जाएगा? ऑप्शन ए अंशों के अंकित मूल्य पर, ऑप्शन बी अंशों के प्रदत्त राशि से, ऑप्शन सी अंशों की याचित राशि से, या ऑप्शन डी हर की राशि से। तो ड्यूरेशन जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी अंशों की याचित राशि से, इसलिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है कि शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों का शोधन किस में किया जा सकता है? ऑप्शन ए वितरण योग लाभ, ऑप्शन बी नए अंशों के निगम में प्राप्ति राशि, ऑप्शन सी ए बी दोनों में से, एंड ऑप्शन डी स्थायी संपत्ति की बिक्री से प्राप्त राशि। तो ड्यूरेशन जो आपकी शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों का जो शोधन किया जाता है वह वितरण योग लाभ से भी या नए अंशों की, इसलिए जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों बोथ राइट है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 एंड 48 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर जो 47 है यह भी आपका एक न्यूमेरिकल है। इसमें पूछा है कि यदि 10 रुपये प्रति अंश वाले 10 ऐसे अंश का ऋण किया गया है जिन पर कुल याचिका राशि 8 तथा आदत राशि प्रथम याचना 2 हो, तो ऐसे अंशों का पूर्णदत्त अंश की तरह पुनर्निर्माण करने हेतु न्यूनतम मूल्य होना चाहिए। ऑप्शन ए 10 प्रति अंश, ऑप्शन बी 8 प्रति अंश, ऑप्शन सी 4 प्रति अंश, या ऑप्शन डी 2 प्रति अंश। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है कि पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए केवल पूर्णतः पूर्वाधिकार अंशों का ही शोधन किया जा सकता है, ऑप्शन बी विभाजन योग्य लाभों से भी शोधन किए जाने वाले पूर्वाधिकार अंशों का पूर्ण राशि से पूंजी शोषण संचय खाता में CRR अकाउंट बनाया जाएगा, या ऑप्शन सी पूर्वाधिकार अंशों का शोधन या तो विभाज्य लाभों से या शोधन के उच्च से किए गए नए निर्गमन से प्राप्त राशि से किया जा सकता है, या अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर डी
शोधन पर देय प्रीमियम की व्यवस्था या तो प्रतिभूति प्रीमियम खाते में या आगम खाते में से की जा सकती है। तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शोधन पर देय प्रीमियम की व्यवस्था या प्रतिभूति प्रीमियम के खाते का आगम खाते की जा सकती है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 एंड 15 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 49 पूछा है कि विशेष अधिकार युक्त प्रार्थी पूंजी प्रिविलेज सब्सक्रिप्शन से क्या आशय है। ऑप्शन ए, कंपनी के संचालकों द्वारा अंशों के लिए आवेदन। ऑप्शन बी, कंपनी के प्रवर्तकों द्वारा अंशों के लिए आवेदन। ऑप्शन सी, विशेष अधिकार प्राप्त व्यक्तियों द्वारा अंशों के लिए आवेदन। या ऑप्शन डी, विद्यमान अंशधारियों द्वारा अधिकार अंशों के लिए आवेदन। तो डियर स्टूडेंट, जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 49 का। एंड क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो इसमें पूछा है, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है कि अग्रिम याचना खाते को पृथक रूप से दर्शाया जाता है। ऑप्शन बी, लाभ हानि खाते के नाम पर डॉक्टर पक्ष में। ऑप्शन बी, लाभ हानि के खाते में जमा सीआर पक्ष में। ऑप्शन सी, आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। या ऑप्शन डी, आर्थिक चिट्ठे की संपत्ति के पक्ष में। तो डियर जो अग्रिम याचना खाते को पृथक दर्शाया जाता है वो आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में जमा दिखाया जाता है। इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। एंड क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें तो इसमें पूछा है कि अधिलाभांश अंश बाजार में कंपनी की ख्याति क्या करता है। ऑप्शन ए, घटाता है। ऑप्शन बी, बढ़ाता है। ऑप्शन डी, दोनों। ऑप्शन डी, कोई तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 51 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52, 53 एंड 54 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा है कि जब किए गए अंशों को पुनः निर्गमन कर दी गई छूट को किससे डेबिट किया जाता है। ऑप्शन ए, अंश छूट खाता। ऑप्शन बी, अंशरण खाता। ऑप्शन सी, लाभ हानि खाता। ऑप्शन डी, आदत्त याचना खाता। तो डियर स्टूडेंट, जो जब तक किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन पर दी गई छूट को किससे डेबिट किया जाता है वो किया जाता है आपका अंशरण खाता। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो इसमें पूछा है कि अंश को जब्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए, याचना राशि का भुगतान नहीं देने पर। ऑप्शन बी, सभा में लाभ लेने में असफल रहने पर। ऑप्शन सी, बैंक के ऋण का भुगतान नहीं करने पर। या ऑप्शन डी, जब अंशों को जमानत के रूप में बंधक कर दिया गया हो। तो डियर्स, जो अंशों को जो जब्त किया जा सकता है वो याचना राशि का भुगतान नहीं देने पर किया जा सकता है। इसलिए आपको जो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 एंड 55 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है कि 10,000 समता अंश, ये आपका क्या है कि न्यूमेरिकल है। ये मैं आपको खाली इसका आंसर बताऊंगा, आपको खुद से सॉल्व करना होगा ये क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन ना खोकर तो मैंने दिया था लेकिन मुँह पे इसलिए इस टाइम मुझे पे पेन टैब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है कि 10,000 समता अंश प्रत्येक 10 के जनता को 2 प्रीमियम पर जारी किए गए 12,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। प्रतिभूति प्रीमियम की राशि होगी। ऑप्शन ए 20,000, ऑप्शन बी 24,000, ऑप्शन सी 4,000, ऑप्शन सी 1,600 रुपये। तो इसका जो राइट आंसर है 54 का वो है ऑप्शन नंबर ए 20,000। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 के अनुसार प्रीमियम खाते को किस उस हिस्से के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए पूर्णतः बोनस अंशों का निगमन। ऑप्शन बी कंपनियों के कहानियों का अपलेखन। ऑप्शन सी प्रारंभिक व्ययों का अपलेखन। ऑप्शन डी अंशों के निगमन पर दूरदर्श कमीशन का अपलेखन। इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो डियर जो क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी कंपनियों के हानियों का अवलेखन। इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में। मैं क्वेश्चन आगे क्वेश्चन करने से पहले बता दूं, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तभी आप इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि मैं बता तो रहा हूँ कि मतलब आपको सारे क्वेश्चन करने होंगे, न कि आपको बीच में से स्किप कर देनी है। और आप जितने भी क्वेश्चन मतलब अपने माइंड से करोगे ना, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आपको गारंटी के साथ आप क्वेश्चन को कर। आप अगर 2-3 बार आप 2 बार भी वीडियो को देख लो तो 2 बार में आपको जो सारे क्वेश्चन है वो आपको याद हो जाएंगे। आपके जो क्वेश्चन पेपर में आएंगे आपको ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आएंगे, आप उनको पढ़ेंगे एंड इसको जो ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन देखते लगा दोगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप जरूर ना करें। लेकिन मैं तो कहूँगा 2-3 बार जरूर देखें जिससे कि आपको वीडियो में याद हो जाए।
एंड 56 की बात करें तो इसमें पूछा है कि जब अंशों का हरण किया जाता है उन पर प्राप्त राशि को क्या कहलाता है। ऑप्शन ए वापस किया जाता है, ऑप्शन बी आगत लाभ मान लिया जाता है, ऑप्शन सी कंपनी द्वारा जब्त कर लिया जाता है, ऑप्शन डी लाभांश की तरह वितरित किया जाता है। तो जब अंशों का हरण किया जाता है तो उन पर राशि का कंपनी द्वारा जब्त कर लिया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का। एंड क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें तो इसमें पूछा है कि अविष्ट याचना को दिखाया जाता है। ऑप्शन ए चालू दायित्व शीर्षक के अंतर्गत, ऑप्शन बी याचिका पूंजी की राशि में से घटाकर, ऑप्शन सी चालू संपत्ति शीर्षक के अंतर्गत, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो डियर्स जो अविष्ट याचना को दिखाया जाता है वो दिखाया जाता है याचित पूंजी की राशि में से घटाकर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58, 59 एंड 61 के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 58। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 58 में ब्लू चिप्स अंशों से तात्पर्य है। ऑप्शन ए पहली बार निर्गमित अंश, ऑप्शन बी सरकार की गारंटी हो, ऑप्शन सी वे अंश जिन पर ऊंची दर पर लाभ चुकाया जाता हो, या ऑप्शन डी वे अंश जो स्कंद विपणि में सूचीबद्ध हो। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 58 का जो ब्लू चिप्स से तात्पर्य है वो है वे अंश जिन पर ऊंची दर पर लाभ चुकाया जाता हो। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 58 का। एंड क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें तो इसमें पूछा कि कौन से लाभों का अंशोधन में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए लाभ हानि खाता, ऑप्शन बी सामान्य संचय, ऑप्शन सी लाभांश सामान्यकरण कोष, ऑप्शन डी अंश प्रीमियम खाता। तो डिएशन 59 का जो राइट आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी अंश प्रीमियम खाता। एंड क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है कि एक कंपनी अपने ऋण पत्र को क्या करती है। ऑप्शन ए पुनः क्रय कर सकती है, ऑप्शन बी पुनः क्रय नहीं कर सकती है, ऑप्शन सी आंशिक रूप से क्रय कर सकती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, नन ऑफ दीज। तो डियर क्वेश्चन नंबर 60 में कंपनी जो अपने ऋण पत्र को पुनः क्रय कर सकती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 60 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61, 62, 63 के बारे में। तो पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 61 पूछा है कि जब्त अंशों के पुनर्निर्माण पर लाभ को हस्तांतरित किया जाता है। ऑप्शन ए सामान्य संचय में, ऑप्शन बी पूंजी संचय खाते में, ऑप्शन सी अंश पूंजी शोधन खाते में, या ऑप्शन डी लाभ हानि खाते में। तो डियर जो जब्त अंशों के पुनर्निर्माण पर लाभ हस्तांतरित किया जाता है वो पूंजी संचय खाते में किया जाता है। इस अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें तो पूछा है कि संचित अंश पूंजी का अर्थ। ऑप्शन ए प्रारंभ में अधिकृत अंश पूंजी के भाग की याचना करना, ऑप्शन बी आयाचित पूंजी के भाग को कंपनी के समापन पर याचित करना, ऑप्शन सी पूंजी का अर्थ अभिदान, ऑप्शन डी पूंजी के अन्य अभियाचना। तो 62 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी आयाचित पूंजी के भाग को कंपनी के समापन पर याचित करना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62 का। एंड क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें तो इसमें पूछा है कि स्कंद के संबंध में निम्न में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए केवल पूर्णदत्त अंशों को ही स्कंद में परिवर्तित किया जा सकता है, ऑप्शन बी स्कंद का निर्गमन आसमान राशि में भी किया जा सकता है, ऑप्शन सी स्कंद हमेशा पंजीकृत होता है, ऑप्शन डी स्कंद की कोई क्रम संख्या नहीं होती। तो जो स्कंद के संबंध में निम्न कौन सा कथन गलत है वो है कि स्कंद हमेशा पंजीकृत होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64, 65, 66, 77 के बारे में। बट मैं सबसे पहले बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 64 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि कंपनी की अंश पूंजी दर्शाती है। ऑप्शन ए समता अंशों को, ऑप्शन बी पूर्वाधिकार अंशों को, ऑप्शन सी डेफाइंड अंशों को, ऑप्शन डी ए बी दोनों को। तो डियर्स जो कंपनी का अंश दर्शाती है वो आपको समता अंश को भी दिखाती है एंड पूर्वाधिकारी अंशों को भी दिखाती है, इसलिए अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर डी ए बी दोनों इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह के जो आपको क्वेश्चन आते हैं ऑप्शन दिए जाते हैं इसमें थोड़ा सा अपना माइंड का आपका मतलब तर्क यूज करना है एंड आप इजीली इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते होंगे। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा है कि यदि 10 रुपये की दर के अंशों का हरण कर लिया गया हो जिनमें 8 प्रदत्त हो तो ऐसे अंशों को पुनर्निर्गमन न्यूनतम कितने मूल्य पर होना चाहिए। ऑप्शन ए 10 प्रति अंश, ऑप्शन बी 8 रुपये प्रति अंश, ऑप्शन सी 5 रुपये प्रति अंश, ऑप्शन डी 2 रुपये प्रति अंश। तो डियर जिसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 65 का वो है ऑप्शन नंबर डी 2 रुपये प्रति अंश इज द करेक्ट आंसर।
एंड क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो इसमें पूछा है कि अधिकांश अंश निर्गमित किए जाते हैं। ऑप्शन ए प्रवर्तकों की उनकी सेवा के लिए, ऑप्शन बी विद्यमान अंशधारक को, ऑप्शन सी ऋण पत्रधारियों को, ऑप्शन डी इन सभी को। तो डिएशन जो अधिकार अंश निर्गमित किए जाते हैं वो विधायन अंशधारक को किए जाते हैं, इसलिए जो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें तो उसमें पूछा है कि सेबी की दिशा निर्देशों के अनुसार न्यूनतम आवेदन राशि कम नहीं होगी। ऑप्शन ए 5% से, ऑप्शन बी 10% से, ऑप्शन डी सी 25% से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो है क्वेश्चन तो आपको बार बार रिपीटेड हो रहा है, ये तो अब मोस्टली आपका पूछा ही जाएगा आपके एग्जाम में। तो ये ऑप्शन 67 का जो है ऑप्शन नंबर सी 25 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68, 69 एंड 70 के बारे में। तो पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 के बारे में। ये आपका न्यूमेरिकल है, खुद से ही करना है आपको, मैं आपको खाली इसका आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा है कि 10 रुपये वाले 6000 ऋण पत्रों को प्रत्येक 10 की समता अंशों पर 20% की प्रीमियम पर निर्गमन द्वारा भुगतान किया गया था। निर्गमित किए गए अंशों की संख्या होगी, क्या होगी? ऑप्शन ए 50,000, ऑप्शन बी 60,000, ऑप्शन सी 5,000, ऑप्शन डी 6,000। तो यह होगी आपकी 5,000, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। आपको ये पहले सॉल्व करना है, उसके बाद आपको करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें तो इसमें पूछा कि यदि 20 रुपये के अंश में 16 याचित है एवं 12 प्रदत्त है का हरण किया जाता है, किस राशि से अंश पूंजी खाता डेबिट किया जाएगा? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 12 या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 16 रुपये इज द करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है कि एक कंपनी अंशों को प्रीमियम पर भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की निम्न धारा के अंतर्गत जारी करती है। ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 79, ऑप्शन सी 80 या ऑप्शन डी 81। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 76 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए 52 इज द करेक्ट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71, 72, 73 के बारे में। तो पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 के बारे में। ये भी आपका न्यूमेरिकल है, मैं ओनली आंसर बताऊंगा, खुद को करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा है कि यदि 10 रुपये वाला एक अंश 2 रुपये प्रीमियम पर निर्गमित किया जाता है जिसमें पूर्ण राशि याचित की गई एवं 8 रुपये प्रीमियम सहित प्राप्त किए गए, इस अंश को हरण करने पर किस राशि से अंश पूंजी खाता डेबिट होना चाहिए? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो डिएशन 71 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10 इज द करेक्ट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 के बारे में। तो ऐसे में पूछा कि यदि 100 रुपये की दर से अंशों का हरण कर लिया गया हो जिनमें 70 प्रदत्त हो, तो ऐसे अंशों का पुनर्निर्माण न्यूनतम किस मूल्य पर होना चाहिए? ऑप्शन ए 100 प्रतिशत, ऑप्शन बी 70 प्रतिशत, ऑप्शन सी 50 प्रतिशत या ऑप्शन डी 30 प्रतिशत। तो डियर स्टूडेंट जो आपका इसका 72 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 30 प्रतिशत इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें तो इसमें पूछा कि एक कंपनी ने 10 रुपये वाले पूर्ण याचिका 1000 अंश जिन पर 6000 का भुगतान किया गया है अफरत किए है। इनमें से 800 अंश 6600 को भुगतान पर पुनर्निर्मित कर दिए गए। पूंजीगत संचय में कितनी राशि अंतरित की जाएगी? ऑप्शन ए 4800, ऑप्शन बी 6000, ऑप्शन ए 4600, ऑप्शन डी 3400 रुपये। तो डियर स्टूडेंट ये आपका एक न्यूमेरिकल है, मैं इसको आपका आंसर बताऊंगा, आपको सॉल्व करके खुद से करना है। बेसिकली इसका क्वेश्चन नंबर 73 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 3400 इज द करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें तो इसमें पूछा है कि 10 रुपये वाले अंश पर कंपनी ने 8 मांगे हैं परंतु कंपनी द्वारा 6 प्राप्त किए गए का अपहरण किया जाता है, अंश पूंजी खाता डेबिट होना चाहिए। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 8। तो जो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 74 का वो है ऑप्शन नंबर डी 8 इज द करेक्ट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि 1 लाख के इक्विटी स्टॉक को 100 रुपये वाले अंशों में बदला प्रविष्टि होगी। डियर आपके जो काफ़ी मोस्टली जो ये आपके जो क्वेश्चन आते हैं ये आपके जो न्यूमेरिकल आते हैं स्टॉक मार्केट से आते हैं। कहाँ से आते हैं? स्टॉक मार्केट। तो इसमें पूछा है कि ऑप्शन ए 100 शेयर कैपिटल अकाउंट TR, ऑप्शन 2 इक्वलिटी स्टॉक या ऑप्शन बी इक्वलिटी स्टॉक अकाउंट 200 रुपये शेयर कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन सी इक्वलिटी
बेसिकली जो 75 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इक्वलिटी स्टॉक अकाउंट टू 100 रुपीज़ इक्वलिटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है कौन से का 75 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76, 77 एंड 78 के बारे में। पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि 20 रुपये प्रति अंश की दर के 500 अंश जो कि 5% बट्टे पर निगमित किए गए थे उनको आवेदन राशि 9 और अंतिम याचना 5 का भुगतान न करने पर जब्त कर लिया गया है। अंशहरण खाते में कितनी राशि क्रेडिट की जाएगी? ऑप्शन है 2000, ऑप्शन ए 2050 एंड ऑप्शन सी 3000, ऑप्शन डी 7000। तो 76 का जो राइट आंसर है वो 2500, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड इसी अकॉर्डिंग हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि अधिकार सहित मूल्य उद्धत का आशय है। ऑप्शन ए प्रस्तावित अंश क्रय का अधिकार विक्रेता के पास रहना, ऑप्शन बी क्रेता को नए अंश क्रय करने का अधिकार मिलना, ऑप्शन सी क्रेता को नए अंश प्राप्त करने का अधिकार न मिलना, या ऑप्शन डी अंश प्राप्ति का अधिकार कंपनी के पास रहना। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा कि अधिकार सहित मूल्य जो उद्धरण का आशय है तो वह क्रेता को नए अंश क्रय करने का अधिकार मिलना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 77 का। एंड क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा है कि यदि अधिकार सहित मूल्य 20 एंड निगमित मूल्य 18 तथा नए प्रस्तावित अंश 3 हो तो पुराने अंशों की संख्या ज्ञात करो यदि अधिकार का मूल्य 1 रुपया हो। ऑप्शन ए 3 अंश, ऑप्शन बी 4 अंश, ऑप्शन सी 2 अंश एंड ऑप्शन डी 2.5 अंश। तो 78 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 3 अंश इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें तो इसमें पूछा है कि अंशों का अधिमूल्य पर निगमन है। ऑप्शन ए असामान्य लाभ, ऑप्शन बी पूंजीगत प्राप्ति, ऑप्शन सी पूंजीगत हानि, ऑप्शन डी आयगत प्राप्ति। तो 79 का जो राइट आंसर है जो अंशों का अधिकतम मूल्य होता है वो पूंजीगत प्राप्ति करता है, इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा है कि यदि अधिकार का मूल्य 15 हो, कंपनी के पुराने 3 अंशों को बदले नए अंश दिए जा रहे हो तथा कंपनी के अंशों का बाजार मूल्य 300 एवं निगम मूल्य 2400 हो तो नए अंशों की संख्या होगी। ऑप्शन ए 1.5 अंश, ऑप्शन बी 1 अंश, ऑप्शन सी 2 अंश, ऑप्शन डी 3 अंश। तो क्वेश्चन नंबर जो 80 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 1 अंश इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81, 82 एंड 83 के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 81। तो इसमें पूछा है कि अधिकार अंश निम्नलिखित में होंगे। ऑप्शन ए प्रवर्तक और निगमित अंश, ऑप्शन बी संचालकों का निगमित अंश, ऑप्शन सी विद्यमान अंशधारी का किराया अधिकार, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अधिकार अंश निम्नलिखित में होंगे वो होंगे विद्यमान अंशधारियों का किराया अधिकार। 81 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड 82 की बात करें तो इसमें पूछा है कि अधिकार अंश है। ऑप्शन ए संपत्ति क्रय के बदले अंशों का निगमन, ऑप्शन बी अंशहरण के बाद पुनर्निगमन, ऑप्शन सी कंपनी द्वारा प्रथम बार निगमित अंश, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो डियर जो अधिकार अंश है इनमें से कोई नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 का। एंड अब बात करते हैं 83 के बारे में। तो उसमें पूछा है कि अंश प्रीमियम उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ख्याति उत्पन्न करने हेतु, ऑप्शन बी पूर्वाधिकार अंशों के शोधन पर प्रीमियम हेतु, ऑप्शन सी पूंजीगत हानि की समाप्ति हेतु, या ऑप्शन डी लाभांश देना हेतु। तो 83 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्वाधिकार अंशों के शोधन पर प्रीमियम हेतु। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 83 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 एंड पहले बात करते हैं 84 का। ये भी आपका न्यूमेरिकल है। इसका क्या करना है कि आपको स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व करना है। मैं इसका आपका राइट आंसर बता दूं। इसका सी है राइट आंसर, बैंक अकाउंट आपका 1280। आपको ये खुद से सॉल्व करना है। आपके मोस्टली तो आपके समथिंग 10 से 12 जो आपके न्यूमेरिकल आएंगे आपके एग्जाम में। एंड क्वेश्चन नंबर 85 हम 86 के बारे में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि संचालकों द्वारा वास्तविक याचना से पूर्व अंशधारियों से प्राप्त अग्रिम राशि, ऑप्शन ए अग्रिम याचना खाते में डेबिट की जाती है, ऑप्शन बी अग्रिम याचना खाते में क्रेडिट की जाती है, ऑप्शन सी अग्रिम खाते में डेबिट की जाती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर बी अग्रिम याचना खाते में क्रेडिट की जाती है। 85 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड 86 की बात करें तो इसमें पूछा है
कि अंशों का हरण करने का अधिकार किसका होता है? ऑप्शन ए कंपनी के प्रबंधकों का, ऑप्शन बी कंपनी के अंत नियमों अनुसार संचालकों का, ऑप्शन सी वार्षिक सामान्य बैठकों में अंशधारियों का, या ऑप्शन डी सरकार का। तो जो अंश का हरण का जो अधिकार होता है वो होता है कंपनी के अंत नियम के अनुसार संचालकों का। इसलिए जो 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि स्टॉक में बदला जा सकता है। ऑप्शन ए अंकित मूल्य को, ऑप्शन बी पूर्ण प्रदत्त अंशों को, ऑप्शन सी चुकता अंशों को, ऑप्शन डी अंशत प्रदत्त अंशों को। तो 87 का जो स्टॉक में बदला जा सकता है वो पूर्ण प्रदत्त अंशों को बदला जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड 88 एंड 89 के बारे में बात करेंगे। तो 88 में पूछा कि यदि कंपनी निगम बंद होने पर 30 दिन के भीतर अंशों का आवंटन नहीं करती है तो आवेदन राशि लौटानी होगी। ऑप्शन ए 6% ब्याज सहित, ऑप्शन बी 5% ब्याज सहित, या ऑप्शन सी 15% ब्याज सहित, या ऑप्शन डी 18% ब्याज सहित। तो 88 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 15% ब्याज सहित। एंड फिर आपको न्यूमेरिकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 89 में से पूछा कि 5 लाख के अधिनियम अंशों को शोधन हुआ जिसके बदले 100 रुपये की दर 2000 समतांश 125 पर निर्मित किए गए। ऐसे में पूंजी सूचक संचय खाता कितने में बनाया जाएगा? ऑप्शन ए 3 लाख, ऑप्शन बी 2.5 लाख, ऑप्शन सी 2 लाख, ऑप्शन डी 5 लाख। तो 89 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3 लाख इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। इसमें पूछा कि नग्न ऋण पत्र के संबंध में अधिक सही है। ऑप्शन ए ये प्रचलन में नहीं है, ऑप्शन बी कंपनी की कोई भी संपत्ति जमानत के रूप में नहीं रखी जाती, ऑप्शन बी मूलधन एवं ब्याज सुरक्षित होता है, ऑप्शन डी सुदृढ़ आर्थिक स्थिति वाली कंपनियां इन्हें जारी करती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कंपनी में की कोई भी संपत्ति जमानत के रूप में नहीं रखी जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 के बारे में। तो इसमें पूछा कि निम्नलिखित पूंजी के अंशों की संख्या और प्रदत्त पूंजी के अंशों की संख्या के बीच में अंतर जो डिफरेंट है कारण हो सकता है। ऑप्शन ए सुरक्षित पूंजी, ऑप्शन बी अंशों का अपहरण, ऑप्शन सी आयोजित पूंजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 91 का जो राइट आंसर है वो अंशों का अपहरण जो आपको डिफरेंट होता है। एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 92। इसमें पूछा है कि अधिकार अंशों का प्रस्ताव किया जाता है। ऑप्शन ए अधिकृत पूंजी एवं चुकता पूंजी के अनुपात में, ऑप्शन बी विद्यमान अंशों के अंकित मूल्य के अनुपात में, ऑप्शन सी विद्यमान अंशों का चुकता मूल्य के अनुपात में, ऑप्शन डी अंशों के अधिकृत मूल्य के अनुपात में। तो डी में जो आपका अधिकार अंशों का प्रस्ताव किया जाता है वो विद्यमान अंशों में चुकता मूल्य के अनुपात में किया जाता है। 92 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93, 94, 95 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा कि यदि 500 करोड़ के अंशों का निगमन होना है तो ऐसे अंशों का आवंटन की तिथि किसके अंतर्गत पूर्णदत्त होनी चाहिए? ऑप्शन ए 6 माह, ऑप्शन बी 10 माह, ऑप्शन सी 12 माह, ऑप्शन डी 18 माह। तो 93 का जो राइट आंसर है वो है 500 करोड़ जो आवंटित तिथि होनी चाहिए वो 12 मंथ होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें तो इसमें पूछा कि मिस्टर रमेश जो कि 100 रुपये प्रति अंश की दर में 5000 अंश धारण किए हैं, उसने आवेदन के 30,000 और आवंटन के 40 भुगतान कर दिया है। उसने 20 की प्रथम याचना का भुगतान नहीं किया तो प्रथम याचना के 50 अंश हरण करने पर अंश पूंजी खाता डेबिट किया जाएगा। ऑप्शन ए 5 लाख, ऑप्शन बी 2 लाख, ऑप्शन सी 4.5 लाख, ऑप्शन सी 6 लाख। तो 94 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी का वो है ऑप्शन नंबर सी 4.5 लाख इज द करेक्ट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 के बारे में। तो इसमें पूछा कि प्रथम आवेदन के बाद कितनी अवधि में अंश निगमन करने पर अधिकार अंश निगमन आवश्यक है? ऑप्शन ए 3 वर्ष में, ऑप्शन बी 1 वर्ष में, ऑप्शन सी 6 माह में, ऑप्शन डी 2 वर्ष में। तो जो प्रथम आवेदन कितनी अवधि में होती है वो 1 वर्ष में होती है, इसलिए 95 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि यदि किसी याचना पर संपूर्ण राशि दी है पर कुछ भी राशि वसूल नहीं हुई है तो यह कमी डेबिट में की जाती है। ऑप्शन ए अग्रिम याचना, ऑप्शन बी बकाया याचना, ऑप्शन सी अंश याचना, ऑप्शन डी संचय खाता। तो 96 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बकाया याचना इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड 97 में पूछा है कि ऋण पात्रों के शोधन पर प्रीमियम खाता है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत खाता, ऑप्शन बी वास्तविक खाता, ऑप्शन सी नाम मात्र खाता, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऋण पात्रों के शोधन में जो प्रीमियम खाता है वो नाम मात्र खाता होता है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 एंड
98 में बात कर लेते हैं पहले। तो इसमें पूछा है कि पूंजी शोधन संचय खाता खोला जाता है। ऑप्शन ए संचित लाभों में से, ऑप्शन बी अधिमान अंशों के शोधन हेतु, ऑप्शन सी अधिमान अंशों के शोधन में वैधानिक आवश्यकता हेतु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 98 का जो राइट आंसर हुआ अधिमान अंशों के शोधन में वैधानिक आवश्यकता हेतु। 98 का जो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड ये भी क्वेश्चन नंबर 95 का जो है, इसमें कंपनी को प्राप्त 1000 अग्रिम योजना को जो प्रथम मांग में करने की प्रविष्ट होगी। ये आपका जो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 99 में। एंड 100 की बात करें, क्वेश्चन नंबर आज का 100 है। इसमें पूछा है कि अंशों का स्टॉक बदलने का प्रभाव होता है। ऑप्शन ए स्टॉक पूंजी में किसी भी मूल्य का भाग हस्तांतरण, ऑप्शन बी लाभांश न देने का लाभ, ऑप्शन सी व्यापार का स्टॉक बनाना है, ऑप्शन डी पूंजी का ऋण पात्रों में बदलने का। तो अंशों का स्टॉक बदलने का प्रभाव होता है स्टॉक पूंजी में किसी भी मूल्य का भाग का हस्तांतरण। और 100 का जो ऑप्शन नंबर है इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। एंड जो भी स्टूडेंट बीकॉम में है एंड अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें एंड ग्रुप में जरूर शेयर करें। एंड अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिले और भी ऐसी एजुकेशन वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों कृपया हमारा, अगर आप बीकॉम में तो आप बीकॉम की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। मैंने बीकॉम रिलेटेड बहुत वीडियो बना रखी है। तो दोस्तों मेरा लास्ट में इतना ही कहना है कि वीडियो सब्सक्राइब जरूर करते हैं और शेयर जरूर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।